चलिए आज बात करते हैं उन अदृश्य जंजीरों की जो शायद हम सबको कहीं न कहीं बांधे हुए हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर समाज को चलाने वाले जो पहले कानून बने थे वही अब उसकी तरक्की के रास्ते में आ रहे हो। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अभिषेक कुमार के लेख द इनविजिबल चेन्स के तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तर्क को समझने के लिए हमें इतिहास में काफी पीछे चलना होगा, उस समय में जब धर्म ही समाज का संविधान हुआ करता था। जरा एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब ना कोई सरकार थी ना पुलिस। उस दौर में धर्म ही समाज का पहला संविधान था जो नैतिकता, न्याय और व्यवस्था का एक ढांचा तय करता था। और लेखक इन्हीं शुरुआती धार्मिक ग्रंथों को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या मूल संविधान का नाम देते हैं। ये एक तरह से वो पहली कानून की किताबें थीं जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया। इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है हम्मुराबी की संहिता। उस दौर में ऐसे कानूनों को अक्सर दैवीय आदेश बताकर पेश किया जाता था। मकसद बिल्कुल साफ था, ये पक्का करना कि कोई उन पर सवाल ना उठाए और हर कोई उनका पालन करे। तो यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो नियम तब समाज को जोड़ने के लिए ज़रूरी थे, क्या वो आज की दुनिया में भी उतने ही रेलेवेंट हैं? मतलब आज की साइंटिफिक और ह्यूमन राइट्स की समझ वाली दुनिया में, या अब वे तरक्की के रास्ते में आ रहे हैं? और यही टकराव हमें लेखक के मेन आइडिया तक ले आता है, अदृश्य जंजीरों की अवधारणा। यही है इस लेख का मूल तर्क। जब हम पुरानी शिक्षाओं को बिना सोचे समझे आज के कॉन्टेक्स्ट में बिना किसी बदलाव के लागू करते हैं, तो वही शिक्षाएं हमारी तरक्की को रोकने वाली अदृश्य जंजीरें बन जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये टकराव असल में दिखता कहाँ है। चलिए अब उन खास हिस्सों पर नजर डालते हैं जहां ये पुराने नियम आज की दुनिया से सीधे सीधे टकराते हैं। देखिए, पहली और सबसे बड़ी दिक्कत आती है सिद्धांतों के एकदम कठोर होने से। जब किसी शिक्षा को ही आखिरी सच मान लिया जाता है तो वो समाज को बदलने और आगे बढ़ने से रोक देती है। और इस कठोरता की जड़ में है शास्त्रों की अचूकता में विश्वास की धारणा। मतलब ये मानना कि धार्मिक ग्रंथ ईश्वर के शब्द हैं और उनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो इस तरह की सोच का नतीजा क्या होता है? लेख के मुताबिक इसकी वजह से न सिर्फ साइंटिफिक फाइंडिंग्स को नकारा जाता है, बल्कि समाज का नैतिक विकास भी एक तरह से रुक जाता है। और एक जीती जागती परंपरा धीरे धीरे बस एक सांस्कृतिक अवशेष बनकर रह जाती है। अब आते हैं एक और बड़े टकराव पर, जो है मानव यौनिकता यानी सेक्सुअलिटी को लेकर। लेख के अनुसार कई प्राचीन शिक्षाएं इसे बहुत ही गलत तरीके से दिखाती हैं। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिया देखने को मिलता है। एक तरफ धार्मिक ढांचा इसे पवित्रता और पाप से जुड़ा एक बहुत बड़ा नैतिक मुद्दा बना देता है, खासकर महिलाओं के लिए। वहीं दूसरी तरफ बायोलॉजिकल रियलिटी तो ये है कि ये भूख या प्यास की तरह ही एक नेचुरल ह्यूमन फंक्शन है। तो सवाल उठता है कि भाई, एक नेचुरल फंक्शन को इतना बड़ा मॉरल इशू क्यों बनाया गया? लेख का सुझाव है कि ये पैट्रियार्कल कंट्रोल का एक बहुत पावरफुल टूल था, जिसे खास तौर पर महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेखक का अगला तर्क तो और भी ज्यादा पेचीदा है। वो उस विरोधाभास की बात करते हैं जहां महिलाओं को देवी का दर्जा तो दिया जाता है, पर साथ ही उनका दमन भी होता है। ये वाकई एक अजीब पैराडॉक्स है। एक तरफ महिलाओं को देवी कहकर पूजा जाता है और दूसरी तरफ उन्हें शिक्षा, संपत्ति और अपनी जिंदगी के फैसले लेने जैसे बेसिक राइट्स से भी दूर रखा जाता है। लेखक इसे एक सोने का पिंजरा कहते हैं। मतलब यहाँ सम्मान तो है, पर वो शर्तों पर मिलता है। ये सम्मान तभी मिलता है जब कोई महिला पवित्रता के उन मुश्किल पैमानों पर खरी उतरती है। ये एक अधिकार नहीं, बल्कि एक शर्त है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? ये जो कठोर जेंडर रोल्स हैं, ये पुरुषों और महिलाओं के बीच एक ऐसी गहरी खाई बना देते हैं जहां वो एक दूसरे को बस एक इंसान के तौर पर समझ ही नहीं पाते। तो ये सब बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? क्या है इसका समाधान? इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में लेखक एक मुमकिन रास्ते की ओर इशारा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आस्था को पूरी तरह से नकार दिया जाए। नहीं, लेख का निष्कर्ष ये है कि फेथ की असली ताकत एडेप्टेशन और क्रिटिकल थिंकिंग में है, यानी समय के साथ बदलने और उन पर सवाल करने की क्षमता में। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता तो वही प्राचीन शिक्षाएं
अदृश्य जंजीरें बन जाती हैं जो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को पीछे खींचती हैं। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी समाज अपने अतीत का सम्मान कैसे करे बिना उसका कैदी बने? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।